तो बल को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? फोर्स। फोर्स। आत्मा में आपके पता है कि बल को फोर्स करते हैं। और परिभाषा आत्मा क्लास में क्या था, क्योंकि मैं बोला हूं जो आप पीछे से पढ़े उसी में थोड़ा ऐड कर लेना। आपने पढ़ा था का या खिंचाव। भाषा खिंचाव को क्या करते हैं? बल। इंग्लिश में क्या था? पुश और पुल। क्या था? जैसे हम इस दीवार को धक्का मार रहे हैं, धक्का मार रहे हैं, बल उसमें लग रहा है। बल लगने से कोई जरूरी नहीं है कि काम होगा करे, लेकिन ये भी है कि बिना काम कोई काम हो जाए, बल लगाए बिना हो जाए, ये भी संभव नहीं है। तो देखेंगे कि बल धक्का और खिंचाव में था आत्मा क्लास में। गाय जो थी उसको खींच रहा था, गाय पीछे की ओर भाग रही थी, है ना, ऐसे पैर। जो आत्मा में आपने फोर्स दो तरह से पढ़ा था। ये क्या पढ़े थे? संपर्क बल। क्या पढ़े थे? संपर्क। एक असंपर्क। क्या? असंपर्क। चूंकि बल का बेटा है तो क्या होगा? बोले होगा संपर्क बल, असंपर्क। संपर्क माने किसी को कांटेक्ट करते हैं, छूते हैं जब। इसको अंग्रेजी में नाम क्या दिया था? कांटेक्ट फोर्स। इसका ओ का होता है नॉन कांटेक्ट। अब बाकी फोर्स है तो अंग्रेजी में फोर्स का देंगे कांटेक्ट फोर्स, और यदि नॉन कांटेक्ट है तो उसका कहेंगे। इसका आपने आत्मा में क्या पढ़ा था? पहले वही बताइए कि संपर्क बल। संपर्क बल जैसे घर्षण बल भी पढ़े थे, तो इसका उदाहरण क्या हो गया? इसका उदाहरण घर्षण बल क्या है? और इसका उदाहरण कोई एग्जाम्पल हो जाए लिख रहे हैं, और अंग्रेजी में दोनों में आप लोग को जानते हैं। तो इसमें घर्षण करने के लिए, जैसे कि मान लीजिए कि अब ऐसे हम ऐसे चल रहे हैं और अचानक घर्षण फिसल जाएंगे, है ना। घर्षण नहीं रहेगा तो यहाँ लिख नहीं सकते, लेकिन इसी घर्षण के कारण क्या होता है? इसी घर्षण की वजह से आपका चप्पल गिर जाता है। लेकिन घर्षण न रहे, साइकिल में तो बहुत आपका स्पीड जाएंगे, लेकिन ऐसा भी तो होगा जहां ब्रेक मारेंगे वहां क्या होगा? है कि नहीं? तो घर्षण नहीं रहने से आपका चैन अच्छा से चलता है, घर्षण रहने से प्रॉब्लम हो जाता है। चैन जब खराब होता है तो बेचैन हो जाते हैं। तो घर्षण में क्या डालते हैं? घर्षण कम करने के लिए चैन में ग्रीस तेल लगाते हैं, तो कहीं कम करना पड़ता है। मम्मी जब चूड़ी पहनती है, मम्मी क्या पहनती है? चूड़ी। तो चूड़ी अथवा निकालती है तो क्या करती है? सीधे पहने तो हाथ उसका क्या हो जाएगा? छिल जाएगा। तो मम्मी क्या करती है? साबुन लगा लेती है। तो साबुन लगाने से क्या होता है? हाँ, आपका घर्षण को घट जाता है। तो घर्षण उसमें था फायदा है। कॉपी पर लिख पाते घर्षण नहीं लगा तो कहीं कितने नहीं करेगा, अक्षर में दिखाई पड़ेगा, सब आपको नहीं दिखाई पड़ता है। तो घर्षण जरूरी भी है, हानि लाभ का बात के बाद होगा। चलिए सबसे ज्यादा जैसे देखते हैं क्या है?
बनाते हैं तो देखिए कि गोमा पाइप जो होता है उसको छेड़ते हैं और पाइप को जब खाना पड़ता निकालना पड़ता है तो घर्षण बढ़ाने के लिए जो चैन से कसते उसमें क्या डालते हैं? खरा वाला डाल देते हैं, क्योंकि पाइप को यदि खरा वाला नहीं डालेगा ना तो फिसल के पूरा आपका छिद्र रहेगा। 190 फीट का 80 फीट पाइप गिरा दी, कहीं धोखा से छूट गया तो दिल टूट गया, है ना। तो आप इसमें से उसको पकड़ने के लिए पाइप को सॉकेट से क्या करते हैं? उसमें घर्षण बढ़ाते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट का क्या है? तो नॉन कॉन्टैक्ट का क्या हुआ? ये ऊपर फेंक नीचे आ रहा है, कॉन्टैक्ट है नहीं है, ऊपर फेंक रहा है फिर भी नीचे आ रहा है, संपर्क में नहीं है फिर भी खींच रहा है। तो कोई ऐसा बल है जिससे कि इसके लिए कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं कि उसमें संपर्क होना ही चाहिए। तो उसी तरह से और दूसरा उदाहरण लेंगे चुंबक। आप चुंबक देखे होंगे, प्राय क्या करते हैं? रेडियो पोर्ट लीजिए, रेडियो को पोर्ट पे टूटा हुआ रहता है, उसमें क्या स्पीकर में क्या ले लेते हैं? चुंबक। और चुंबक को निकाल करके एक चुंबक रख दीजिए, दूसरा चुंबक उसको एक तरह से कीजिएगा तो दूर रखिएगा तो फंस जाएगा, और उसको उलट दीजिएगा सट तो हटेगा, सट तो हटेगा। देखिए हुए जैसे एक चुंबक को उल्टा करके सटाइए तो आपको खींचेगा, है ना। सजातीय क्या करेगा? विकर्षण होगा, और जो विजातीय रहेगा उसमें आकर्षण होगा, है कि नहीं। इस तरह से आपको क्या होता है कि आकर्षण होता है। जैसे आपके पास जो चीज है उसमें आकर्षण नहीं होता है, और जो चीज नहीं है उसके लिए मन क्या होता है? चलता है। तो आज हम पढ़ेंगे बल। तो बल की बात जो है सो बात आप समझ गए। अब पुनः इसी बल को ज्यादा लेकर के चलेंगे इस कोर्स को। ये आपको मैं पढ़ने के लिए समझाया, है ना। तो देखिए बल की परिभाषा, कोई चीज में क्या बोलते हैं? परिभाषा लिख दीजिए, उदाहरण लिख दीजिए, और ज्यादा फिगर डाल दीजिए। कोई टीचर का मतलब नंबर काटने का अधिकार होता ही नहीं, छोड़ते ही नहीं आप नहीं। जब आप तीनों चीज लिख दिए तो टीचर आपका दुश्मन है कि नहीं? अब ऐसे लोग को देना पड़ेगा। टीचर नंबर नहीं लेते हैं, आप नंबर लेते हैं, है ना। आप अच्छा से लिखे रहेंगे तो टीचर को देना ही पड़ेगा। और नहीं तो कहावत है, बच्चे लिख देते गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है, तो सुनते हैं टीचर के रूप लिख देते हैं गाय तुम्हारा बाप है, नंबर देना पाप है। तो अगला एग्जाम में बच्चा लिख दिया फर्स्ट न तो सेकेंड न तो थर्ड कहाँ जाए, अब पास न तो फिर केकरा बाप से रोके, टीचर को अपना लिख दिए, है ना। तो फर्स्ट न तो सेकेंड न तो थर्ड होगा करेगा। अब हाँ जैसे कि कोई बच्चा क्लास में रहेगा तो पापा आज हमको कृष्णा सूर्य में ले चले, क्यों? फर्स्ट ईयर। अरे चलो 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 ले जाते हैं कृष्णा सूर्य के बिल खाते हैं, बना करके बिल कस के बनाते हैं, अभी मन खा लेते हैं। अच्छा तो बेटा फर्स्ट किया तो सेकेंड कौन किया? अरे पापा क्लास में केवल लड़के था, क्लास में एक ही लड़का था। बोले अच्छा ये मुद्दा कहेगा, अरे एक लड़का है तो फर्स्ट लेकर आया तो क्या होगा, है ना। तो वही बात होती है कि आपको एक लड़का वही करता फर्स्ट तो सेकेंड तो थर्ड कहाँ से पास होता है, किसके बाप से रोकना। मैंने क्या अब पूरा तुम सोचिए लिया है कि हमको पढ़ाई नहीं करना है, जैसे हमको जिस तरह से रिजल्ट आएगा वहां तक कौन रोकेगा, है ना। चलिए वो कहने के लिए ठीक है ना। गाना में गाना ही सही है, गलती से मिस्टेक यही उम्र है कर ले। परीक्षा में क्या जीवन में भी बहुत सारी गलतियां करेंगे, यही उम्र है कर ले, गलती से मिस्टेक, वो मिस्टेक बहुत भारी पड़ेगा जीवन में, है ना। चलिए गाना मनोरंजन के लिए चल सकता है। बल की परिभाषा, तो परिभाषा आपने अपना क्लास में क्या पढ़ा था कि बल धक्का या खिंचाव। तो बल क्या है? एक भौतिक दशा है जो किसी वस्तु पर लग करके क्या करता है? गति में परिवर्तन आता है। क्या गति में परिवर्तन आ सकता है? दूसरा
विराम की अवस्था समय लेना। हाँ, अवस्था में परिवर्तन आ सकता है। अवस्था में परिवर्तन, दिशा, दिशा, थैंक यू, दिशा में परिवर्तन। क्या लिखे? आकृति, आकार, बल की परिभाषा हम इसी चीज पर क्यों? तो बल वह भौतिक दशा है जो किसी वस्तु पर लग करके उसके गति में परिवर्तन लाता है या लाने की चेष्टा करता है। क्योंकि हम अगर दिमाग धक्काते रहे और नहीं गिर रहा है, बल तो लगाएगा कि कार्य नहीं हुआ तो ऐसा नहीं बल लगाना कहेंगे, कार्य की खुलासा रात लोग बल तो लगाया है ना। अवस्था और दिशा आकृति है। जैसे दिशा आप क्या है, क्रिकेट का बॉल है, बॉल आप उधर से आया और उसको मारे, तो उधर से आ रहा था बॉल, आपने मारा, जो लेंथ की गेंद हो चाहे शॉर्ट पिच हो अथवा क्या हो, माने आपको फ्री हिट हो, जो भी हो, आप मारते हैं तो कट मारे तो भी उसकी दिशा में परिवर्तन आता है। अथवा आप उसको क्या कर दिया, उसी दिशा में इधर से आ रहे हैं उधर आप मार तो भी दिशा में तो परिवर्तन हो गया ना, तो दिशा में परिवर्तन हो गया। आकृति, आकृति का दूसरा चलेंगे। आकृति जैसे मान लीजिए कि आप की मम्मी जो है सो हमारी मम्मी, आपकी मम्मी, आप हमारी मम्मी, जो भी कहिए, रोटी का आटा गूंथती है। क्या गूंथती है? आटा। आटा का लोइया कैसा रहता है? गोल, है ना। मास्टर जी के चश्मा गोल, मम्मी की रोटी गोल, है ना। ज्योग्राफी के टीचर कहते हैं पृथ्वी है गोल, है ना। अब तो बिहार में तो गोल गोल रखना भी होता है क्या, तो चलिए गोल माने लक्ष्य भी होता है। तो इस गोल का प्राप्ति है, इस गोल को आटा को क्या करती है, चिपकाती है। तो जांच देते हैं आकार में, हम आपको आटा ही नहीं कर रहे हैं, मिट्टी का भी कुछ होता है उसका भी, तो क्या हो गया उसकी आकृति आकार में क्या हो गया, परिवर्तन। तो बल लगाने से हुआ, तो देखिए बल लगाने से हो भी सकता नहीं हो सकता। मान लीजिए अब आटा है सुबह का रखा हुआ, बेचारा बच्चा बहुत कमजोर है, नहीं हो सकता है ना। बॉल का भी है, जैसे क्या होता है, किक मारते हैं तो बॉल में क्या होता है, परिवर्तन आता है उसकी आकृति में, ठक सा नहीं लगता है आपको। तो आकृति आकार जो भी है, दिशा। अब मेरा अवस्था सर्कल छोड़ दिया है, तो देखिए अब है कि हम यहाँ पर ऐसे खड़े हैं, है ना, इस तरह से। अचानक कोई आदमी आता है गाड़ी से मारता है, उसको कहते तुमको सही से चलाना नहीं आता है ना। जैसे कि आप कैरम बोर्ड में देखिएगा, कैरम बोर्ड, कैरम बोर्ड है, होता है कैरम बोर्ड इस तरह से होता है। वो यहाँ से देखो, यहाँ 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 इसमें गोल रहता है, यहाँ पर ऐसे रहता है, एक यहाँ पर तीन रहता है, नहीं तो कोई किसी गोटी को मारते हैं तो बेचारा अस्थिर रहता है उस समय। अब मारते हैं पीछे से यहाँ पर गोटी को ऐसे मारते हैं, बेचारा अवस्था कैसा रहता है, अस्थिर रहता है, अस्थिर। अब मारते हैं तो अचानक अजागर बच्चे में नहीं पता चला, उसके अवस्था में क्या हो गया, परिवर्तन। अवस्था या तो गति में हो सकता है, नहीं तो क्या होगा, विराम में। अब देखिए गति में क्या परिवर्तन होता है बल लगाने पर, कि आप देखिएगा
अब साइकिल से जा रहा है ना, कि जीवन बा साइकिल क्या पहिया, न जाने में से हवा निकल जाए कहिया। माने जीवन क्या है, हम लोग का क्या है, साइकिल के चक्का की तरह है, जिसमें से प्राण रूपी हवा कभी भी निकल सकता है। ये साइकिल है, साइकिल से जा रहे हैं, गाना है सोने की साइकिल चांदी की सीट, आओ चले डार्लिंग चले डबल सीट, सोने की साइकिल चांदी की सीट, आओ चले डार्लिंग चले डबल सीट, है ना। तो अब आप चलते हैं साइकिल से, तो साइकिल से जा रहे हैं और अचानक उसको पैडल को कस के मारते हैं, पैडल कस के मारते हैं तो क्या होता है, स्पीड बढ़ जाता है। फिर ब्रेक मारते हैं तो बल घटा के तो क्या होगा, स्पीड बढ़ जाता है। आप साइकिल से जा रहे होते हैं, चढ़ाई पर होते हैं, पूरा एकदम हमें क्या होता है, छोटा बच्चा तो ऐसे हुटू के चलाता है, आसियान को भी दिक्कत होती है। आप हाँकते हैं, ऊंचाई पर तो क्या होता है, उतना ही बल लगाते हैं तो फिर भी लौटता रहता है, और ढुकाई पर क्या होता है, आप ब्रेक पर छोड़ देते लगता है मोटरसाइकिल बन गया, क्या बन गया, मोटरसाइकिल। इसको हम कहेंगे साइकिल नहीं, मोटरसाइकिल की तरह अपने मने जा रहा है, अपने मने जैसे बोल बम के नारा बा तू ही एक सहारा बा, हाथी न घोड़ा न केहू सवारी, हाथी न घोड़ा न केहू सवारी, पैदल ही अइबो तोरे द्वारी हे भोलेनाथ, पैदल ही अइबो तोरे द्वारी। तो उसी में क्या गाना है, लाइन में दूसरा, लागेला खुद ही रास्ता चलेला, लागेला खुद ही रास्ता चलेला, बाइसन महिमा तुहारी हे भोलेनाथ, बाइसन महिमा तुहारी, बोल बम के नारा बा तू ही एक सहारा बा। तो वहां हवा क्या करता था आपको, माने लागेला खुद ही चल रहा है, क्या चल रहा है आपका, साइकिल। क्योंकि साइकिल से जैसे ही आप नीचे आते हैं, हवा खेलते रहता है, तो नहीं खेला खुद से घूमते हैं, तो क्या करता है साइकिल, सोता आपको लग रहा है साइकिल की तरह जा रहा है, आपको अंतर नहीं रहता है, मुझे समझ लगता है अरे हम भी जो बच्चे गरीब होते हैं ना, वो भी हो जाते हैं किसी तरह, हाँ मोटरसाइकिल की तरह मस्ती से जा रहा है। फिर कभी कभी क्या होता है कि ऐसा भी होता है कि आप जा रहे होते हैं, जाने क्रम में आगे से आंधी आती है, क्या आती है, आंधी। तो आंधी आती है तो क्या होता है, पूरा एकदम सीट छोड़ दीजिए, पूरा बल लगाते हैं तो साइकिल बढ़ता नहीं। अब पीछे से कहीं आंधी है तब तो ब्रेक का काम है नहीं, मैंने सफाई का। तो आपने क्या देखा, सब स्थिति में गति में क्या करना है, परिवर्तन आ रहा है। बिल्कुल, आपने क्या देखा गति में परिवर्तन। हमें लगता है कि बल के बारे में थोड़ा बहुत आप जान रहे हैं कि बल वह भौतिक दशा है। पहले तो शुरू में बोलेंगे बल धाका चारों को बल करते हैं, कुछ संतुलन। अब स्टैंडर्ड हम से थोड़ा सा बोलेंगे, है ना, तो बल की परिभाषा में देंगे तो बल वह भौतिक दशा है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था, गति, आकृति या आकार या दिशा में परिवर्तन लाता है, लाने की चेष्टा करता है ना। चेष्टा भी इसलिए कहेंगे क्यों, क्योंकि कोशिश तो करता है, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। लेकिन मान लीजिए कि थोड़ा कम रहेगा, पूरी मेहनत आप नहीं करेंगे तो थोड़ा असफलता क्या साबित करता है, भाई आपने सफलता पूरे मन से नहीं किया। तो किसी को हटाने के लिए जितना बल चाहिए वो बल नहीं रहेगा तो क्या होगा, आपने जैसे कि मान लीजिए उस फैन पर क्या मिल रहा है, हमने इलेक्ट्रिसिटी बिजली मिल रही है, अब वो एक तरह से उस पर फोर्स के कारण जो हवा निकल रही है ना, तो हवा से क्या हो रहा है, मतलब वो वर्क चल रहा है, लेकिन बल हुई है। प्रत्येक बल और वर्क में क्या है, आपस में संबंध आगे बढ़े। अब है गति के लिए, क्या है, गति के नियम। तो अब हम थोड़ा सा इसको समेट करके गति पर चलते हैं, चले। तो देखिए
कहेंगे अंग्रेजी में? मोशन, है ना? गति क्या होता है कि अब समय के सापेक्ष, जैसे मान लीजिए समय बढ़ रहा है, समय तो हमेशा बढ़ता ही रहता है ना? समय तो कभी पीछे जाता भी नहीं, तो समय आप मेमोरी के द्वारा पीछे जा सकते हैं, लेकिन समय ऐसा चीज है ना, जो आप किसी भी हालत में बैक नहीं जा सकते। बीता हुआ समय कभी वापस, 3 चीज वापस नहीं आता है पड़े हुए। क्या? बीता समय, फिर आपको क्या कहते हैं? पानी। और भी चीज हो सकता है, तो बनाया इसी का बोल रहे हैं, अथवा ये लोग कहते हैं प्राण। प्राण शरीर से, वाणी मुख से, ये सब चला जाता है, वो लौट करके नहीं आता। तो गति क्या होता है? समय ऐसे बढ़ रहा है, और समय बढ़ने के साथ साथ आपके साइकिल मान लीजिए कि यहाँ पर कितना है, अभी समय आपको हो रहा है कितना? 10:55 हो रहा है ना? क्योंकि सुबह का टाइम, इसलिए क्या कहेंगे? हाँ। अब मान लीजिए अभी यहाँ पर है और 10:58 AM पर यही पर है, और कहेंगे कि यह गति में नहीं है, यह गति नहीं कर रहा है, रेस्ट में। क्या है? रेस्ट में। तो समय के अनुरूप, समय के साथ साथ यदि इसके पोजीशन में, स्थिति में बदलाव होता है, ये यहाँ से यहाँ चलाता है, तो क्या कहेंगे उसको? हम उसको कहेंगे कि गति में है, नहीं तो कहेंगे स्थिर है। क्या है ना? तो 2 टर्म आता है इसमें, एक गति और, हाँ क्या बोला है? गति और विराम। गति को जो विराम उसको रेस्ट करते हैं, और यह मौसम है ना? समझे? तो देखिए, तो गति क्या कहेगी कि समय के साथ यदि अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, तो कहेंगे वस्तु गति कर रही है, और नहीं तो कहेंगे गति नहीं कर रही है। और है गति के क्रम में जो मोशन होता है, तो इसमें आपसे एक समय का रेखा होता है, दूसरा दूरी, और इसमें चार्ट भी आता है, चार्ट इसके संदर्भ में आता है। मोशन माने कोई गतिशील है, रेस्ट माने स्थिर है। अब कोई मोशन करेगा तो समय के अनुदेश में दूरी तय कर रहा है, तो किसी चाल से करेगा। तो ये चाल क्या यहाँ पर वेग लिखा रहता है? क्या लिखा रहता है? वेग। और दूरी के कहीं कहीं क्या रहेगा? विस्थापन लिखा रहेगा। क्या रहेगा? विस्थापन। तो देखिए, चाल के अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्पीड।
इसको कहते हैं वेलोसिटी। थैंक यू। इसको क्या कहते हैं? डिस्टेंस। और उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। हाँ, डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होता है? टाइम हो जाता है। आपने देखा तो देखिए, जैसे आप यहां पर थे पहले ए और यहां पर गए तो बी। अब ए से बी तक जाने के कितने रास्ते हैं? बहुत सारे रास्ते हैं। दो रंग दुनिया के और दो रास्ते। मतलब इस जीवन में प्रत्येक व्यक्ति का दो रंग होता है, वो अंदर वाला को बाहर वाला। और दुनिया में भी दो रास्ते हैं। एक आपको शिवालय में जाता है अच्छा छत्र की ओर, और एक जाता है वेश्यालय में, गलत जगह है ना। तो क्या तो उसी में कहते ध्यान से आपको चलना चाहिए, क्योंकि दो रंग दुनिया के और दो रास्ते, दो रंग जीवन के जीने के वास्ते, दो रंग दुनिया के और दो रास्ते। तो आप यहाँ से सीधे यहाँ से गए, घरे से आए, मथुरा में घुस गए, है ना। तो भाई इसका एकदम आप अपनी बहन को, मम्मी को, पापा को, पापा आप उसको पकड़े रहिए, चाहे बाबू जी उसको पकड़े रहिए धागा को, आप मथुरा का 3 मंजिला पर जाकर के पकड़ेंगे। तो जो सबसे निम्न दूरी हुई ना, निम्न दूरी, उसको क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। हाँ, क्या हुआ? विस्थापन कहेंगे। वाह, बहुत अच्छा, विस्थापन। लेकिन आप ऐसा भी हो सकते हैं, हो सकता है कि यार चलो हम अपने दोस्त के यहाँ जाते हैं, उसको बुला लेते हैं, तब जाकर तो आपके साथ चलेंगे, है ना। क्योंकि दोस्त तो क्यों होता है? दोस्त दोस्ती में खुदा होता है। दोस्त दोस्ती में खुदा होता है। एहसास तब होता है जब दोस्त दोस्त से जुदा होता है। तो आप दोस्त क्या कहते हैं? उसके घर पर जाते हैं, दोस्त के घर गए, तब यहाँ से भी ऐसे वहां गए, कार की तरह लोग गए, यहाँ से उधर गए, इधर गए। तो इसको क्या कहेंगे? सब हो सकता है आपको, मतलब ये भी डिस्टेंस हो सकता है, कभी कभी डिस्टेंस भी हो सकता है, लेकिन वेट करने का जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस है जहां से वहां तक है, उसी डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, है ना। इतना चीज। अब यहाँ से गए, आप सब फिल्म देखेंगे का दोस्त वाला क्या है? स्वर्ग फिल्म देखेंगे दोस्त वाला क्या है? दोस्त वाला गोविंदा का है। मेरे दोस्त लौट के आजा, तुम बिन जिंदगी अधूरी है ना। ठीक है, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, छोड़ेंगे दम मगर तुमको हम मिलट नहीं सुनाई जाएंगे, है ना। तो आप दोस्त को लेकर गए तो थोड़ा सा आपको दूरी ज्यादा तय करना पड़ा। ज्यादा दूरी जो तय करना पड़ा आपको, उसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे डिस्टेंस कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? डिस्टेंस माने दूरी। दूरी। तो ये हो गया आपको दूरी, क्योंकि आपने कुछ ज्यादा असमत तय किया, तो समय का उद्देश्य आपने चेंज किया, तो समय बदला, तो आप क्या कहते हैं कि यहां से वहां तक चले गए। तो इसके लिए एक सूत्र आता है, चाल बराबर, चाल में चाल चलन बराबर नहीं पूछ रहे, तो चाल। तो आप कहां से कहां तक गए उसकी पूरी दूरी है ना। बचा समय, अब बता समय लगा।
राशि दो प्रकार की होती है। और राशि करेगा तो एक प्रकार का होता है, राशि 12 प्रकार का होता है। कौन कौन राशि? मेष राशि है ना, कन्या राशि, सिंह राशि, मूला राशि। साइंस का धारा हम इसको वैसे ही बोले। राशि जो है तो आपने उसका बताया था। और राशि होते हैं दो प्रकार के। कितने होते हैं? दो प्रकार के। राशि दो प्रकार की। सदिश राशि, अदिश राशि। एक हो जाता है कौन? सदिश राशि, सदिश, सदिश। और दूसरा क्या हो जाता है? अदिश राशि। अदिश। देखिए, स माने सात, स माने साजन मेरा उसकार है, मिले तो दिल बेकरार है ना। तो स माने सात, अदिश माने जिसमें क्या रहे? दिशा भी रहे, हाँ, और परिणाम ग्रंथ का परिमाण, मात्रा है ना। इसमें दोनों चीज रहे, इसमें क्या रहेगा? दोनों चीज रहेगा। और ओ माने अकेला, ओ माने नहीं। हम लोग जब भूत तो देखते हैं, चाहे डर जाते हैं तो क्या बताए? तो हम लोग तोतराने लगते हैं ना, तो तोतराने लगते हैं तो हो जाता है। ओ माने नहीं, है ना। दिश माने दिशा, जिसमें दिशा नहीं हो, अर्थात ये चीज रहेगा, ये चीज नहीं रहेगा। माने तो उस स्थिति को क्या कहेंगे? अदिश राशि। अभी बहुत सारा चार्ट होता है, छोड़िए, आपको सिंपल लेकर के चलना है यहाँ पर। तो हम इसका एक उदाहरण दे देते हैं, इस साइड का उदाहरण दे देते हैं, आगे अपना समझते रहिए। इसका क्या हो गया? वेग। इसका हो गया चाल। नहीं, हमें भी तो चाल चलने है ना। तो इसी तरह से हमको मन होगा एक और से लगा दे डिस्प्लेसमेंट। हाँ, सब समझ रहे हैं। यहाँ पर विस्थापन और यहाँ पर दूरी। तो आपने देखा कि जब निश्चित दिशा में जो आप दूरी तय करते हैं ना, निश्चित दिशा में, उसी को क्या करते हैं? वेग। आप सीधे दूरी तय कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे? दूरी हो गया। और निश्चित दिशा में, तो निश्चित जैसे ही दिशा होगी निश्चित, तो भाई का मिनिमम रास्ता होगा जो शुरू तक जाता है। चाल क्या हो गया? चाल हो गया कि आप कहीं ऐसे से जा रहे हैं, दारू पिया रहता है, चाल चल रहा होता। हाँ, जब आप सही से चल रहे होते तो क्या होगा? एकदम निश्चित डायरेक्शन में चल रहे होते तो वो क्या? ऐसा होता, दो दिल होते सीने में, अगर ऐसा होता। कम से कम ये फिजिक्स नहीं समझ पाता, दूसरा दिन जीने में तो रहने पाता है ना, तो तकलीफ ना होती जीने में। ऐसा नहीं है आपका एक ही दिल है, दोनों काम करेगा, फिजिक्स नहीं आपको सब समझ जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इसे नहीं समझना है। तो दिल कि जैसे बात बताया तो सीधी डायरेक्शन में गति कर रहे तो क्या होता है? निश्चित दिशा में तब हो गया वेग। अब जो दारू पी करके ऐसे चल रहा होता है ना, कितना भी छोटा भाई से समझा, चल मेरे भाई, नहीं चले तो नहीं चले, चल मेरे भाई, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, हाथ पड़ता हूँ, मेरे हाथ जोड़ता हूँ, चल मेरे भाई, है ना। समझाता है किसका बड़ा भाई वो शराबी, छोटा पिए तो क्या है खराबी, चल मेरे भाई, भले तो नहीं चलेगा, चल मेरे भाई, हाथ जोड़ता हूँ। तो आप दारू पी करके जो बिना दिशा के गति कर रहे होते हैं उसको क्या कहेंगे? वही चाल हो गया। आज जब आप एकदम स्ट्रेट में होते हैं, सीधी दिशा का फॉलो कर रहे होते हैं, तो देखिए उदाहरण, इसका कंसेप्ट अभी इतना नहीं, आपका तो जो मेन चीज है यहाँ पे, लेकिन मोशन आपने 7वीं क्लास से पढ़ा था गति के बारे में। तरह तरह से फैन की गति, कोई वृत्तीय गति थी, हाँ, कोई दोलन था, दोलन वाला, हाँ, है कि नहीं, कोई लीनियर था,
ऐसी गति। तो देखिए हमको हमने क्या बताया कि आपको कुछ ऐसा नया चीज नहीं तो कि आपको छोटा सा काम नहीं, उसी में से कुछ चीज नया होगा हम उसको उसी करेंगे। तो देखिए तो इसका फिर दूरी का हो जाता है कितना, इसका मीटर हो जाता है समय गति में सेकेंड में, ये हो जाता है इसको लिखते हैं मीटर प्रति सेकेंड, इसको हिंदी में लिखेंगे तो मीटर प्रति सेकेंड। क्योंकि बड़का पद्धति करेंगे तो क्या करेंगे, इसको किलोमीटर में रखेंगे तो क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति आवर। अच्छा है वही किलोमीटर और आवर। अच्छा है किलो मीटर प्रति घंटा। इस तरह से फिर कन्वर्ट करने के लिए आप कन्वर्ट करते हैं तो वही आपको क्या आता है 18/5 है ना, 5/18 से कर दीजिए। और नहीं भी आ जाता है 1 किलोमीटर में कितना है उतना रख दीजिए, 1 घंटा में 60 मिनट में 60 से गुना करके काट के दीजिए तो वही आ जाता है। पढ़ने की रटने की जरूरत नहीं है, स्वतः हो जाता है। तो ये पीछे का नॉलेज हुआ, अभी तक आपकी भूमिका थी किस चीज का, क्या पीछे का समझ गए तो आपने लगभग सब विषय में जान गया। अब आपको कुछ नहीं, हमें ट्रेलर दिखा रहे थे, क्या दिखा रहे थे, ट्रेलर को तो फिल्म में भगा दिया जाता है। अब है कि आपको जो अगले दिन जो बताई जाएगी बात उसका थोड़ा सा देखते हैं। गति का नियम किसने दिया, न्यूटन साहब ने। हाँ कौन दिया, न्यूटन साहब। न्यूटन। इन्हीं के नाम पर बल का मात्रा, बल कैसे नाम है न्यूटन, मात्रा क्या होता है न्यूटन। हाँ यही रहता है, और अंग्रेजी में ऐसे लिखते हैं है ना, अंग्रेजी में रहता है कहीं कहीं ऐसा न्यूटन शब्द नहीं है, हमें क्या लगता है न्यूटन से। हाँ अभी ऐसी संस्कार। तो देखिए न्यूटन साहब क्या किए थे, हम लोग का दिमाग खराब करने के लिए क्या किए थे देखिए है ना। अभी आम का कह रहे यहाँ पे सब तो होता नहीं, लेकिन वहां पर सुनते हैं सेब था, क्या था, क्या था, और यहाँ पर नीचे कौन है, न्यूटन साहब। न्यूटन साहब बैठे हुए, और ऊपर से यहाँ पर आम रख सकता है ना, सेब क्रिकेट में आता है। आइए न्यूटन साहब कश्मीर में से है ना, कितनी खूबसूरत ये कश्मीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। तो कश्मीर में सेव पाया जाता है, अपने यहाँ पर सेव रोपिएगा तो कैसा हो जाएगा, खट्टा है ना। तो हम अपना आम गिरा रहे हैं, चलिए आम अपना गिर भी गया, खत्म हो गया, चलिए तो बचा हुआ तो सेव गिरा। अब सेव न्यूटन साहब के देह पर गिरी, देह पर तो नहीं गिरा बगल में, तो ऐसे बार बार देख रहे हैं और फेंकते हैं, नीचे गिर रहे हैं, फेंकते हैं, गिर रहे हैं, क्या हो रहा है, ऐसे 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 गाना जो बना हुआ उस तरह से। तो न्यूटन साहब क्या कर दिए, ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण का लॉ मिली उन्हें, क्योंकि कोई भी चीज ऊपर फेंकते हैं नीचे आ जाती है, जो बल खींचता है बल से रिलेटेड है वो बताया रही है, गुरुत्वाकर्षणीय बल जो होता है। अब कितना अच्छा होता है, सेब नहीं गिरता, पेड़े गिर जाता न्यूटन साहब के देह पर। तो पेड़ यदि न्यूटन साहब के देह पर गिर जाता तो बेचारे कोई हाँ स्वर्ग में चले गए होते। वैसे तो है तो नहीं इतना नियम दिए रहते हैं, न नियम बनाते न हम लोग को पढ़ाना पड़ता, न आपको याद करना पड़ता है ना। बहुत बुरा होता है कि नहीं, वो तो ऐसे ही मजाक में कहे नहीं, बहुत बुरा होता। ग्रेविटेशनल लॉ है उनका अपना तो है ही, और एक ही लॉ नहीं दिए, बहुत सारे लॉ दिए। तो बल का जो मात्रक है न्यूटन के नाम पर है, और गति के नियम इन्हीं के द्वारा दिया गया है। तो देखिए तो हम न्यूटन का कहाँ योगदान देते हैं तो है, अब देखिए जो आपको गति है
का प्रथम नियम। दूसरे गति दुई क्रिया गति का तृतीय नियम। गति का तृतीय नियम। तृतीय अंग्रेजी जिसको कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो हम क्या करेंगे, अब इसका इंट्रोडक्शन हुआ है, दूसरे दिन और क्लियर होगा। तो गति का प्रथम नियम ये कहता है कि हम स्थिर है ना, तो जब तक बाहर से कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा तो हम स्थिर रहेंगे, है ना। और कोई यदि मोशन में चल रहा है, उसको बाहर से डिस्टर्ब नहीं करेगा तो मोशन में ही रहेगा। क्या होगा, गति का क्या हो गया प्रथम नियम। गति का द्वितीय नियम क्या कहता है, हाँ सूत्र है, बल की परिभाषा के क्या कहते हैं, बराबर तब निकला था। फिर इसी से कंजर्वेशन और मोमेंटम, जो मोमेंटम की परिभाषा क्या है, ये बराबर माने जो आपका मोमेंटम, इसको मोमेंटम भी लिखते हैं, मोमेंटम एम भी होता है ना। जो तारा ऊपर में विस्फोट करता है सब इसी से रिलेटेड होता है, एम भी। हाँ ये मोमेंटम होता है, क्या होता है मोमेंटम। तो चलिए इसकी परिभाषा बाद में मिलेगी। तो फर्स्ट आपको क्या कहा कि जो अस्थिर है स्थिर रहेगा, मोशन है तो मोशन रहेगा, जब तक बाहर से डिस्टर्ब नहीं करेगा। और सेकेंड में क्या होगा, गति का तृतीय नियम, बल की परिभाषा। गति का तृतीय नियम क्या किया, जिसका तुम्हें था इंतजार, जिसके लिए वो घड़ी आएगी आएगी जाना, तूने कहा अभी पहचाना है किसे जीना है और किसको मर जाना है। जादू तेरा किसी पे चला, होगा एक दिन ये फैसला। वक्त आने में तुझे समझाना है किसे जीना और किसे मर जाना। माने क्या, आपको हम जो चीज देंगे वही चीज आप दीजिएगा, है ना। आपको हम प्रेम करेंगे, आप कहेंगे बउआ थोड़ा सा पानी ला दीजिए, जी सर जी, छोड़ा रे पानी लाता है कि नहीं। अब आप जाइएगा, प्रेम से बोलेंगे तो बढ़िया से समय लगा करके लोटा साफ करके पानी लाइएगा। आप कहेंगे रे छोड़ा, सोचेगा सर है बेटा, कहेंगे ऐसे देंगे। अब आप थोड़ा सोचिएगा कि सब्जी को थोड़ा सा पानी के अलावा, मतलब पानी लाने के अलावा कुछ और बोले, कुछ और दिए कि नहीं, अच्छा से नहीं बोले। आप सोचिएगा थोड़ा सा लोटो नहीं साफ करें, हो सके तो कुछ बाहर का और भी चीज डाल दें, है ना। जैसे कि अच्छा से बोलेंगे तो बढ़िया से साफ करके पानी दीजिएगा तो भी देरी होगी, और खराब से बोलेंगे तैयो देरी कीजिएगा कि कोई आदमी ना रहे तो कुछ और चीज इसमें डाल देंगे लोटा में, है ना। सर जी को डब बिल्कुल से तो कहने का, तो हम आपको प्रेम करेंगे तो आप हमसे प्रेम करेंगे, हम आपसे नफरत करेंगे तो हम भी आपसे नफरत करेंगे। हम बंजारों की बात मत पूछो जी, जो प्यार किया तो प्यार किया, नफरत की तो नफरत। आपको चाटी से मारते हैं तो नीतू साहब क्या कहता है, आपका गाल में हमको चाटी से उतना ही मारता है ना। तो जो हम आपको देंगे वही हम पाएंगे। तो टू ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट एक्शन। ये तीनों होगा क्लास, जिसके विषय में डिटेल से चर्चा होगी। फर्स्ट अस्थिर रहेगा, है ना, मोशन है तो मोशन में रहेगा जब तक डिस्टर्ब नहीं होगा। सेकेंड पर भाषा मिली थी, कैच को ऐसे करेंगे तो इजी हो जाएगा, ऐसे खींचेगा तो क्या हो जाएगा, दिक्कत होगी। और गति का तीसरा नियम क्या कहता है, जैसे जो आगे जितना जाता है उतना पीछे, जैसे कि आपका उसमें नियम सब होगा। इसका क्या नियम हो जाता है, जो पिस्तौल होता है, पिस्तौल को जब क्या होता है, कभी भी सामने में जाके चलाने के लिए बंदूक आगे चलाइएगा तो आगे गोली भागेगी तो न्यूटन से न्यूटन पीछे जाएगा। तो जो आपका रॉकेट होता है, रॉकेट है ना, क्या होता है, रॉकेट नीचे की तरफ गैस छोड़ता है ना। ये आपको इसरो का जा रहा है, क्या जाता है, इसरो का जा रहा है, इससे
मेहनत का फल आज नहीं कल मिलता है। जितना गहरा गड्ढा खोदोगे उतना मीठा जल मिलता है। तो जितना नीचे से आप जाकर के ऊपर से बाउंस कीजिएगा आप जाएंगे, है ना। इसी तरह से गति में आ जाएगा। पढ़ाई बहुत ही चीज है, खत्म करते हैं क्या इसमें पटाखा में इसमें है ना, पटाखा में क्या लेंगे? कोई इसमें नहीं है ISR इसरो का पटाखा है। हम लोग इसरो का पटाखा बहुत ऊंचा जाता है। इसरो साइकिल से शुरू हुआ था। जो आपका इसरो था ना, इसरो सबसे पहले साइकिल से शुरू हुआ था। सामान ढोता था बैठगाड़ी से। कौने दिशा में लेके चला रे बटोहिया, तो मजाक उड़ाता था। कौन? अमेरिका वाला कहता था कि देखो साइंटिस्ट साइकिल से तोड़ा। लेकिन आज इतना रिकॉर्ड तोड़ किया है कि वहां सोच भी नहीं सकता है। मंगल मिशन, है ना। दिल में मार्स है ना। ठीक है, कहीं तो दिल में मार्स है। अब अगले दिन मिलेंगे और अगले दिन के बाद में चर्चा होगी। तब इसके बारे में आपस की बातें अकेले में होगी, है ना। तो अकेले में नहीं, समूह में होगी, डिटेल में होगी। तब तक सबको लिए थैंक्स, है ना। जय हिंद, जय भारत।